मुझको यही जमीन यही आसमान मिले, मुझको यही जमीन यही आसमान मिले, मरकर दोबारा आऊं तो हिंदी जुबान मिले। और दुनिया बहुत बड़ी है मगर मुझको इससे क्या, जब भी वतन मिले यही हिंदुस्तान मिले। जब भी आपको अच्छा लग गया, ये एक बड़प्पन है, बहुत अच्छा सुनते हैं। चार पंक्तियां और देखें। सिर्फ हरियाली निगाहों में बसा कर रखना, एक संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। सिर्फ हरियाली निगाहों में बसा कर रखना, चार दाने हो तो मिट्टी में दबा कर रखना, और प्यास लगती है तो फिर जान सुखा देती है। जिंदा रहना है तो पानी को बचा कर रखना, जिंदा रहना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक और मेरा बहुत निजी आपको सुनाता हूं। मैं धीरे चलता हूं, पीछे छूट जाऊंगा। मैं धीरे चलता हूं, पीछे छूट जाऊंगा। एक बुलबुला हूं, छूने से फूट जाऊंगा। लेकिन मेरी खुददारी तब पता लगेगी जब झुकने के एवज में मैं टूट जाऊंगा। क्या बात है भाई। लेकिन क्या मेरी बात है। खुददारी तब पता लगेगी जब झुकने के एवज में मैं टूट जाऊंगा। क्या बात। कुछ शेर देखें, उससे मेरे बहुत पुराने मित्रों को ये पता लगेगा कि आजकल मैं क्या कर रहा हूं। एक शेर देखें आप। जब भी कोई त्योहार आता है तो पुलिस और प्रशासन मिलकर के शांति समिति की बैठक बुलाता है। यहां से एक शेर, अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा। अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा, जिनसे अमन को खतरा था वो सारे लोग थे बैठक में। क्या बात भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई। जिनसे अमन को थोड़ा खतरा सा था। मैं शेरों के बारे में ये बता दूं, मेरा थोड़ा सा टिपिकल मामला है। तो अगर किसी भाई को नहीं पकड़ में आए तो अफसोस की कोई जरूरत नहीं है, जाने दें, फिर बाद में समझ में आ जाए। हाँ, कभी कभी दूसरे दिन सुबह भी समझ में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला शेर देखें आप। इस देश में राजनीति का चरित्र ये है कि जहां जो चीज जो घटना होती है वहां दिखाई नहीं पड़ती, और जहां दिखाई पड़ती है वहां होती नहीं है। अब शेर सुनिए। ये मछेरे आपको कातिल नजर आए मगर, ये मछेरे आपको, ये मछेरे आपको कातिल नजर आए मगर, जाल कोई और बुनता है घरों में बैठ। वाह वाह वाह, बढ़िया बारी है। जाल कोई और बुनता है घरों में बैठ कर। वाह वाह। चलिए एक शेर देखें आप। 75 साल हो गए आजादी को, अमृत महोत्सव चल रहा है। हिंदी अभी भी संसद के दरवाजे के बाहर उसी दशा में खड़ी है। हिंदी को अभी कोई मान्यता, कोई स्वीकृति नहीं है। तो मेरा शेर ये है कि इस देश में कम से कम ऐसी एक कोई भाषा हो जिसको सबकी स्वीकृति मिल जाए। अब शेर सुनिए। एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। एक भाषा है, एक भाषा है जो सारे, एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। आप रिश्वत की जुबान में बात करके देखिए।
वाह ठीक है। एक और शेर देखें। मजहब पर बहुत लिखा लोगों ने, मैंने एक शेर कहा, दुनिया भर का अभी तो धर्म एक फैशन बना हुआ है और बहुत तमाशे हो रहे हैं। एक शेर सुन लीजिए आप। लोग मजहब लिख रहे हैं खंजरों से, खून से। लोग मजहब लिख रहे हैं खंजरों से, खून से। तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। तितलियों ने फूल से, तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बड़ा बारीक शेर है। शुक्रिया, बहुत बारीक। एक और शेर देखें। हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाबरू। बाबरू। हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाबरू। मंत्र ऐसा जानता था तब कहीं मंत्री बना। क्या बात है, क्या बात है। हर तरह का जुर्म करके भी रहे बाबरू। मंत्र ऐसा जानता मंत्री था तब बनते कहीं हैं। मंत्री बना। क्या बात है, क्या बात है। और एक और शेर सुन ले, फिर मैं गजल सुनाता हूँ आपको। हमारी जिंदगियों में से और तमाम शेर जो हैं वो हमारे आसपास हवा में हम लोग पकड़ लेते हैं। मजा आएगा आपको, सुनिए। उम्र भर कैसे निभेगी बस इसी से देख लें। उम्र भर कैसी निभेगी बस इसी से देख लें। ब्याह करने जा रहा है हाथ में तलवार। क्या बात, क्या बात है यार, ये तो बढ़िया बात है। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं सोचते ना लोग, खाली तलवार किराए पे लेके चल देते हैं शादी करने। कमरिया में बांधे तलवार चलाए दूल्हा यार। अरे भाई साहब, घोड़ी किराए की, घोड़ी का जेवर किराए का, शेरवानी और चूड़ीदार पजामा किराए का, तलवार किराए की, और दिखाने वहां जा रहा है जहां परिवार की महिलाएं थाली में दीपक जला के स्वागत के लिए तैयार खड़ी हैं, पैर धोने। पता नहीं पहली बार कोई गया होगा, उसके बाद ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। अच्छा भाई, उम्र भर याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। उम्र भर कैसे निभेगी बस इसी से देख लें। ब्याह करने जा रहा है हाथ में तलवार। यह बहादुरी। चलिए गजल पर बात करते हैं। वो गजलें भी मेरी कुछ इसी तेवर की हैं, तो जिन तक नहीं पहुंचती हैं उनसे मैं पहले माफी मांग लूँ, और जिनको हाथ लग जाएगी तो उनको लगेगा कि कुछ काम हुआ है। एक गजल के कुछ शेर देखें आप। एक दो लोग छोड़ दे, बाकी सबके लिए नहीं है। रोटी की खातिर जीते हैं, रोटी पर मर जाते लोग। रोटी की खातिर जीते हैं, रोटी पर मर जाते लोग। दिल के अंदर झांक सकें वो नजर कहां से लाते लोग। क्या बात है, क्या बात। रोटी की खातिर जीते हैं, रोटी पर मर जाते लोग। दिल के अंदर झांक सकें वो नजर कहां से लाते लोग। और शेर देखिए कि अपने हाथों जीभ काटकर उनके कदमों पर रख दी। ओहो, क्या मिसरा है यार, कमाल का। अपने हाथों जीभ काटकर उनके कदमों पर रख दी। अब तो आका के हुजूर में केवल हाथ उठाते लोग। वाह वाह वाह। अपने हाथों जीभ का, ये लोकतंत्र है आपका। अपने हाथों जीभ काटकर उनके कदमों पर रख दी।
अब तो आका के हुजूर में केवल हाथ उठाते लोग। और शेर देखिए, दंगों और जुलूसों में तो भीड़ बनाकर चलते हैं। दंगों और जुलूसों में तो दंगों और जुलूसों में तो भीड़ बनाकर चलते हैं। कहीं मोहब्बत हो जाए तो छुप कर आते जाते लोग। सही है। दंगों और जुलूसों में तो भीड़ बनाकर चलते हैं। कहीं मोहब्बत हो जाए तो छुप कर आते जाते लोग। वो शेर देखें, दिल के अंदर की कालिख का अक्स झलकता माथे पर। दिल के अंदर की दिल के अंदर की कालिख का अक्स झलकता माथे पर। उसे छुपाने की कोशिश में चंदन बहुत लगाते लोग। क्या बात है। दिल के अंदर की कालिख का अक्स झलकता माथे पर। उसे छुपाने की कोशिश में चंदन बहुत लगाते लोग। और शेर से कि इससे झगड़ा उससे नफरत, रोज कचहरी थाने पंच। इससे झगड़ा उससे नफरत, रोज कचहरी थाने पंच। मिट्टी के पुतले होकर भी कितना बोझ उठाते लोग। इससे झगड़ा उससे नफरत, रोज कचहरी थाने पंच। मिट्टी के पुतले होकर भी कितना बोझ उठाते लोग। वो शेर देखें, आजादी के लिए कट गए जितने सर उठ सकते थे। आजादी के लिए कट गए जितने सर उठ सकते थे। आजादी के बाद बचे हैं केवल शीश झुकाते लोग। क्या बात है भाई, वाह वाह। आजादी के लिए कट गए जितने सर उठ सकते थे। आजादी के बाद बचे हैं केवल शीश झुकाते लोग। और आखिरी शेर है गजल का कि जिससे सारी उम्र न बोले उसके भी मर जाने पर। जिससे सारी उम्र न बोले उसके भी मर जाने पर। 2 मिनटों का मौन साध कर रिश्ते खूब निभाते लोग। जिससे सारी उम्र न बोले उसके भी मर जाने पर। 2 मिनटों का मौन साध कर रिश्ते खूब निभाते लोग। रोटी की खातिर जीते हैं, रोटी पर मर जाते लोग। दिल के अंदर झांक सकें वो नजर कहाँ से लाते लोग। एक नई गजल जो है इसमें एक शब्द है मृदा। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। पाछे बहुत छोटी बहर की गजल है, पर आप देखें कि ऐसे भी बात की जा सकती है। कुछ ओढ़े कुछ मृदा बिछाएं चल। कुछ ओढ़े कुछ मृदा बिछाएं चल। हम मिट्टी का जश्न मनाएं चल। वाह क्या बात है। मिट्टी का जश्न, वाह वाह। कुछ ओढ़े, क्या बात है भाई। कुछ ओढ़े कुछ मृदा बिछाएं चल। हम मिट्टी का जश्न मनाएं चल। शेर देखें कि मिट्टी के भगवान बनाना छोड़। मिट्टी के भगवान बनाना छोड़। मिट्टी को भगवान बनाए चल। मिट्टी के भगवान बनाना छोड़। मिट्टी को भगवान बनाए चल। और शेर देखें कि मिट्टी को चंदन करना भी सीख। मिट्टी को चंदन करना भी सीख। अब मिट्टी का तिलक लगाएं चल। क्या बात। मिट्टी को चंदन करना भी सीख। अब मिट्टी का तिलक लगाएं चल। और गीतों की मिट्टी करना अब छोड़। वाह 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 क्या बात है। गीतों की मिट्टी करना अब छोड़। मिट्टी पर ही गीत सुनाएं चल। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। गीतों की मिट्टी करना अब छोड़। मिट्टी पर ही गीत सुनाएं चल। और शेर है कि मिट्टी लेकर खड़े रहे कल तक। मिट्टी लेकर खड़े रहे कल तक।
मिट्टी लेकर खड़े रहे कल तक, अब फिर से मिट्टी हो जाएं चल। मिट्टी हो जाए। मिट्टी लेकर खड़े रहे कल तक, अब मिट्टी अब हो फिर जाए। से मिट्टी हो जाएं चल। कान्हा तो हो नहीं सकेंगे हम, कान्हा तो हो नहीं सकेंगे हम, पर थोड़ी सी मिट्टी खाएं चल। वाह 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 क्या बात है, वाह। कान्हा तो हो नहीं सकेंगे हम, पर थोड़ी सी मिट्टी खाएं चल। वाह। और आखिरी शेर है कि पेड़ उगाकर धरती को सौंपें, पेड़ उगाकर धरती को सौंपें, यूं मिट्टी का कर्ज चुकाएं चल। पेड़ उगाकर धरती को सौंपें, यूं मिट्टी का कर्ज चुकाएं चल। हम मिट्टी का जश्न मनाएं चल, कुछ ओढ़े कुछ मृदा बिछाएं चल, कुछ ओढ़े। और मैं समझता हूं कि आप सबके धन्यवाद के लिए तो मुकुंद भाई के बाद भी शब्द नहीं होंगे, लेकिन एक औपचारिकता, एक परंपरा का निर्वाह, मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाई मुकुंद मधुर से आग्रह करता हूं कि वो बाहर से पधारे हुए सभी कवि मित्रों का